friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त एम गोपाल राजपूत आज फिर आपके साथ। आज जो हम लोग चैप्टर जिस पे चर्चा करेंगे, पिछले क्लास में हमने केवल इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे। उस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। शॉर्ट में उसको क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है। अब इस सिंटैक्स में मैंने बताया था कि सिंटैक्स है क्या, तो मैंने कहा था कि जब किसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार उसका वर्ब तय होता है, चाहे वो सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वो चीज सिंटैक्स कहलाता है। अब सिंटैक्स में किसके साथ सिंगुलर लगेगा, किसके साथ प्लूरल लगेगा, इस बात पे हमें चर्चा करनी है। किसके साथ सिंगुलर लगाएंगे और किसके साथ प्लूरल लगाएंगे, इस बात पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले हम लोग सिंगुलर के रूल पे चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों को जान लेना है। जैसे जानना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे ग्रामर में आई एक ऐसा प्रोनाउन है। कौन? आई। आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है। आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है, लेकिन अर्थ हमेशा क्या देगा, सिंगुलर देगा। अब बोलेंगे कैसे, तो मैंने अभी कहा कि आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है, लेकिन अर्थ हमेशा क्या देता है, सिंगुलर देता है। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे आई आपने लिखा, आई के बाद आप लिखते हैं आई एम ए और उसके बाद लिखते हैं बॉय। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं एक लड़का हूं। जरा गौर से देखिएगा, मैं एक लड़का हूं। अब जरा गौर से इस सेंटेंस को देखेंगे आप, यहां पे एम लगा है, ये एम जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं आई हैव ए बॉक्स। आई हैव ए बॉक्स, जरा गौर से देखना, यहां हैव लगा है, ये कौन सा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है जी। तो ये प्लूरल है, लेकिन ये सेंटेंस क्या बना, मेरे पास बना रहे, मेरे पास एक कर रहा है कि मेरे पास एक बक्सा है। मेरे पास एक बक्सा है, तो मेरे पास एक बक्सा है, आई हैव अ बॉक्स, ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे वर्ब क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, और यहाँ पर वर्ब क्या लगाया, सिंगुलर लगाया। यानी आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है, लेकिन हमेशा इसके साथ क्या लगेगा, इसका अर्थ क्या निकलेगा, सिंगुलर निकलेगा। ठीक इसी का विपरीत यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। यू अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन अर्थ हमेशा क्या देगा, ऐसा नहीं है, अर्थ सिंगुलर भी देगा और प्लूरल भी देगा। याद रखना, आई अपने साथ चाहे सिंगुलर ले और चाहे प्लूरल ले, हमेशा अर्थ क्या देगा, सिंगुलर देगा। लेकिन यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन अर्थ क्या देगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों देगा। यानी यू के साथ क्या है, अगर यू है तो यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन अर्थ क्या देगा, अर्थ देगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों देगा। सिंगुलर और प्लूरल क्या देगा, दोनों देगा। जैसे इसका एग्जांपल लेना, जैसे मैं कहता हूं यू आर ए डॉक्टर, जरा गौर से सेंटेंस को देखना, यू आर ए डॉक्टर। अब यहां देख रहे हो आर जो लगा है ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्लूरल वर्ब है जी। तो ये प्लूरल वर्ब है, यू आर ए डॉक्टर, तुम एक चिकित्सक हो। अर्थ क्या दे रहा, सिंगुलर दे रहा ना, तुम एक चिकित्सक हो। लेकिन अगर यहीं पे लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस अगर बनाते हैं यू आर और उसके बाद बनाते हैं डॉक्टर्स, यू आर डॉक्टर्स, मतलब क्या हो गया, आप लोग चिकित्सक हैं। अब बताइए, यहाँ पे ये भी प्लूरल वर्ब है और ये यहाँ पर कौन सा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। अभी मैंने जो बात कही, मैंने क्या कहा कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन अर्थ सिंगुलर भी देता है और प्लूरल भी देता है। ये समय और सिचुएशन पे निर्भर करता है। तो कोई अगर आपसे पूछे तो ये बता देना कि आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है। सिंगुलर और प्लूरल क्या लेता है, दोनों लेता है। लेकिन यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन हमेशा अर्थ क्या देगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों देगा। समय और सिचुएशन पे निर्भर करता है। अब सिंगुलर का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं, तो सबसे पहले समझना, पेयर वर्ड समझते हो, जोड़ा लगा देना। पेयर वर्ड जब सेंटेंस में आते हैं तो अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, अगर ये रूल नंबर 1 इसको मानते हो तो रूल नंबर 2 क्या होगा, रूल नंबर 2 क्या होगा, इन दोनों को रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 2 में मैंने कहा पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स, अब तुम पूछोगे सर पेयर वर्ड्स क्या होता है, तो जोड़ा वाले शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द,
जोड़ा वाले शब्द, जरा गौर से देखना, ये जोड़ा वाले शब्द क्या होते? तो जिन दो शब्दों को मिलाने के बाद उनका अर्थ निकल जाए, जिन दो शब्दों को मिलाने के बाद उनका अर्थ निकल जाए, वैसे शब्द को हम लोग पेयर वर्ड्स कहते हैं। अब बोलोगे सर पेयर वर्ड्स क्या क्या होते हैं? तो जैसे एक नंबर में ले लो, सबसे पहला कहते हैं ब्रेड एंड बटर। ध्यान देना, ब्रेड एंड बटर क्या है? ब्रेड एंड बटर। दूसरा क्या है? हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और बग्घी गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज। तीसरा क्या होगा? राइस एंड कढ़ी, राइस एंड कढ़ी। या चौथा हो सकता है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है, जरा हिंदी इसकी समझना। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या हो गया? रोटी और मक्खन। हॉर्स एंड कैरेज का मतलब क्या होगा? घोड़ा एंड बग्घी गाड़ी। राइस एंड कढ़ी का मतलब क्या होगा? चावल और कढ़ी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ और ऑनेस्टी का मतलब क्या होगा? सत्यता और ईमानदारी, सत्य और ईमानदारी। तो ये आपस में पेयर वर्ड है, ये युग्म बनाते हैं, ये जोड़ा बनाते हैं। तो जब ये जोड़ा बनाते हैं तो इनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अब जैसे देखो यहां सेंटेंस बनाते हैं कि ब्रेड एंड, ध्यान देना, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, इज माई क्या हो गया? ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर मेरा नाश्ता है। सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है ना जी। यहाँ पे इज लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा? सिंगुलर वर्ब। तो बोलोगे सर एरर कैसे करेगा? तो एरर करने के लिए क्या करेगा? इसको ब्रेड, उसके बाद एंड, और उसके बाद बटर, और जैसे ही इज को कर देगा आर मेरे दोस्तों, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहां पर जो वर्ब लगा दिया ये प्लूरल वर्ब लगा दिया, और प्लूरल की स्थिति में क्या हो गया? ये ब्लंडर हो गया। प्लूरल की स्थिति में क्या हो गया? ब्लंडर हो गया। यानी जब ये प्लूरल होगा तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा वर्ड है, और जोड़ा वर्ड में हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक रूल तो सीखा, 3 रूल सीखा। एक, आई आएगा तो आई अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेगा, लेकिन अर्थ हमेशा क्या देगा? सिंगुलर देगा। यू क्या है? तो यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ देता है। ये समय और सिचुएशन पे निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने कहा पेयर वर्ड्स मतलब जोड़ा वाले शब्द, युग्म शब्द, ये जितने भी हैं ये अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखो नेक्स्ट समझना, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अनकाउंटेबल नाउन आता है, कौन सा नाउन आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो निश्चित रूप से उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूं क्या, अगर कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन आया, और ये अनकाउंटेबल नाउन किसके तरह काम कर रहा है बच्चों? तो सब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है। किसके तरह? सब्जेक्ट के तरह, कर्ता की तरह। तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ये हमेशा कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब बोलोगे सर अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन है? तो अनकाउंटेबल नाउन की संख्या है 2। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आता है? मटीरियल नाउन आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। मटीरियल नाउन का मतलब होता है गुणवाचक, मटीरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है गुणवाचक संज्ञा। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में अगर आता है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, तो अनकाउंटेबल नाउन जब भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा हमेशा अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे यहां पे सेंटेंस बनाते हैं क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जरा गौर से देखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेंटेंस सही है। ये कौन सा नाउन है? तो अनकाउंटेबल में भी ये कौन सा नाउन है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गुणवाचक संज्ञा है। अगर इसमें एरर करना होगा तो क्या करना होगा बच्चों? इसको HONEST ऑनेस्टी कर देंगे, और इज के जगह पे जैसे ही इसको आर करेंगे, ऑनेस्टी आर द, और जैसे ही इसको करेंगे बेस्ट पॉलिसी, मेरे बच्चों सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है उसके बाद हमेशा आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, और इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर किया। अब देखो जैसे इस सेंटेंस को आपने बनाया, इसको जरा तुम लोग पहले नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। जस्ट अभी हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम लोग सिंगुलर लगाते हैं। अब अगला जो रूल बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और कहां कहां सिंगुलर लगाता हूं। अभी मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर लगाओगे, फिर किसके साथ लगाओगे? पेयर वर्ड्स आता है तब उसके साथ सिंगुलर लगाओगे। अगला जो रूल मैं बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है,
विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया रूल है। वो रूल क्या है, देखो उस रूल का टेक्निक क्या है। रूल का टेक्निक ये कहता है, जरा रूल को गौर से समझना कि मैं रूल क्या डाल रहा हूं। रूल ये है कि जैसे ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है। गौर से समझना। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस जगह पे मैंने नो लिखा, नो के बाद क्या लिखा, एवरी लिखा, एवरी के बाद क्या लिखा, सम लिखा। जरा गौर से देखना, यहाँ पे नो लिखा, यहाँ पे एवरी लिखा और यहाँ पे सम लिखा। ठीक है, तो नो लिखा, एवरी लिखा, सम लिखा। नो से देखो अगर सेंटेंस बनाओगे तो नो से क्या बनेगा, नो बडी बनेगा ना जी। नो से नो नथिंग बनेगा ना जी। नो से क्या बनेगा, नो वन बनेगा ना जी। फिर इसी तरह से एवरी से क्या बनेगा, एवरी बडी बनेगा, एवरी थिंग बनेगा, एवरी वन बनेगा। सम से क्या बनेगा, समबडी बनेगा, समथिंग बनेगा, समवन बनेगा। अगर ये इन दोनों को मिला करके, गौर से समझना, अगर इन दोनों को मिला करके अगर सब्जेक्ट तैयार किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है, सब्जेक्ट, तो इसके बाद आने वाला हमेशा वर्ब जो है वो कौन सा वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर किसी सेंटेंस में नोबडी, नथिंग, नो वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, समथिंग, समवन, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमेशा और हमेशा आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे यहां पे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, यहां पे सेंटेंस क्या बनाते हैं कि एवरी थिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। ध्यान देना, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हर चीज संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर इस सेंटेंस को एरर करना होगा तो क्या करेंगे, एरर करने के लिए अगर ये सेंटेंस के जगह पे हम दूसरा सेंटेंस बना देते हैं, जैसे बनाते हैं एवरीथिंग, और इज के जगह पे क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं, और उसके बाद अगर हम करते हैं पॉसिबल, और उसके बाद करते हैं इन दिस वर्ल्ड। जरा गौर फरमाइएगा, सेंटेंस में कहां एरर है, बता दो जरा, बताओ एरर कहां है, यहां पे एरर है, यानी इस जगह पे आके एरर है। ये सेंटेंस में क्या हो गया, एरर हो गया। यानी जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नोबडी, नथिंग, नो वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, समबडी, समवन, समथिंग में से कोई भी आता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर है, यानी ये वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। मुझे क्लियर है, आपको भी क्लियर है। अब अगला जो रूल है, अगला रूल जो बता रहा हूं, अगला रूल कितने एग्जाम से पूछा गया बच्चों, उस रूल्स को बहुत सावधानी से समझना, बहुत खतरनाक रूल है। वो रूल क्या है, अगर सेंटेंस में तुम्हारा वन ऑफ है, या तुम्हारा ईच ऑफ है, या तुम्हारा आइदर ऑफ है, जरा समझ लेना, आइदर ऑफ है, या तुम्हारा नाइदर ऑफ है, ध्यान देना, नाइदर ऑफ है, वन ऑफ है, ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है। ध्यान देना, वन ऑफ है, ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है। वन ऑफ हो गया, EACH ईच हो गया, EITHER आइदर हो गया, है ना, आइदर ऑफ हो गया, या नाइदर ऑफ है। इसके बाद जो आने वाला नाउन होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा वाला। लेकिन वर्ब जो यहाँ पे लगेगा बच्चों, वो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब। कोई एग्जाम हो, इंटरमीडिएट हो, PO हो, SSC हो, NDA हो, CDS हो, हर एक एग्जाम्स के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा कि अगर वन ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, आइदर ऑफ आता है, नाइदर ऑफ आता है, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, या प्रोनाउन भी प्लूरल सेक्शन में आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जैसे कहते हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सिंगिंग ए सॉन्ग। कहता है सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। सेंटेंस सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है वो बताता हूं। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ लगा हुआ है, वन ऑफ के बाद जो ये स्टूडेंट्स है, ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है कि नहीं है, ये प्लूरल नाउन है ना। यहाँ पे वर्ब जो लगाया तुमने, ये कौन सा वर्ब लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया कि नहीं लगाया, सिंगुलर वर्ब लग गया ना। तो सिंगुलर वर्ब लगा तो सेंटेंस क्या है, सही है। अब सेंटेंस को अगर एरर करना हो तो दो जगह एरर कर सकते हैं, एक वर्ब का एरर होगा, एक नाउन का एरर होगा। कैसे एरर होगा वो समझना। अगर यहाँ पे वन ऑफ है और वन ऑफ के बाद वन ऑफ द, और यहाँ पे करते हो बच्चों स्टूडेंट, ध्यान देना,
और यहाँ पे इज के जगह पे क्या करते हो, आर, और उसके बाद करते हो क्या, सिंगिंग, और सिंगिंग के बाद ये सॉन्ग करते हो। बताओ सेंटेंस में एरर है कि नहीं है? बिल्कुल एरर है। कहां कहां एरर है? एक एरर यहाँ पे आ गया, स्टूडेंट में एस नहीं लगा हुआ है। यहाँ जो एस हमने नहीं लगाया, एस नहीं लगाया, ये भी हमारा एरर है। और दूसरा यहाँ पर हमने आर लगा दिया, यहाँ भी हमारा एरर है। यानी एक बात समझनी है कि अगर सेंटेंस में वन ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, आइदर ऑफ आता है या नाइदर ऑफ आता है, हमेशा वहां पे प्लूरल नाउन होगा और वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। बात समझ में आ रही है? नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, समवन ऑफ, एवरीवन ऑफ। नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर सिंगुलर की जगह प्लूरल लगा दोगे, सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। सही का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बिल्कुल और बिल्कुल गलत होगा। इसलिए आपको ये चीज समझना है। मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा है पूरी तरह से। आज इतना ही रहने दें, अगले दिन फिर पढ़ाते हैं। इतना याद कर लोगे, चलो ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एवरीबॉडी। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.